हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है और आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं, चाहे वो पर्सन किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, और इस रीडिंग को कभी भी देखा जा सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जी। ओके, द थिंकिंग मैन एंड द अटैचमेंट। ओके, बॉटम से आता है 4 चक्रा। चलिए टैरो से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं प्रिंसेस ऑफ वेंड्स, वी हैव टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वेंड की एनर्जी है। ठीक है, अभी मैं कैमरा एडजस्ट करूँगी, कार्ड भी एडजस्ट करूँगी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। ठीक है, सो व्यूवर्स, अगर आपके हम रिश्ते की सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन ऐसी नज़र आती है जो कि ये दिखाती है कि आपकी जो उम्मीद है, जो आप इससे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो इस रिश्ते से, आपके पर्सन से, वो समवेयर इज़ मूविंग ऑन, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्टक एनर्जी अभी फ़िलहाल नहीं है। कुछ चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे आगे तो ज़रूर बढ़ रही हैं, मतलब अपने डिज़ायर गोल तक ये अचीव होती हुई नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि व्यूवर्स हम देख पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि एक दूसरे की तरफ आप दोनों का अट्रैक्शन अभी भी बरकरार है, यानी कि आप भी उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, वो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। यानी वो अट्रैक्शन जो है, जो इस कनेक्शन का जो एक बेसिक है, वो कभी अभी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसी की वजह से ये रिश्ता अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें व्यूवर्स, तो एनर्जी भी गाइज यही दिखाती है कि आपके पर्सन आपसे एक अटैचमेंट लेके चल रहे हैं, आप भी उनसे एक अटैचमेंट लेके चल रहे हैं। वो चाहे जितने भी अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशन है, उनको जितना भी हाइड करें, लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स ऐसा ज़रूर है जो खींच खींच के आपकी तरफ, आपके पर्सन को यहाँ पे लेके आता है, आपसे दूर नहीं जाने देता है, या फिर आपकी यादों में कैप्चर रखता है, या फिर आपकी जो भी है व्यूवर्स, आपकी ऑरा में, या फिर आपके साथ में बिताए हुए लम्हों में ये पर्सन मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा एनर्जी है व्यूवर्स कि ये जैसे कि कुछ समझने की कोशिश करें आपके पर्सन। कुछ हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी एस्पेक्ट हो इस कनेक्शन को लेके जिसको ये मतलब कहते हैं ना उजाले में आना, या कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ में देखने की व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स को चलो देख लेते हैं, फीलिंग्स क्या कहती हैं आपके पर्सन की आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें, क्या है फीलिंग्स इनके पार्टनर की मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ की। 5 ऑफ सोर्ड। राशि की अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स, तो आपके लिए राशि यहाँ पे मेष, सिंह, धनु राशि इंपॉर्टेंट है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि। फीलिंग्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ कॉइन एंड द नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो व्यूवर्स, अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स ये दिखाती हैं कि आप दोनों के बीच में अभी किसी थर्ड पर्सन को लेके हो सकता है कुछ मनमुटाव चल रहा है, या कोई ऐसी बात को लेके मनमुटाव चल रहा है
जो कि हर्ट करना दिखाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में पर्टिकुलरली या तो जब आप लोग सेपरेशन में आए थे, ठीक है, जब आप दोनों का सेपरेशन हो रहा था या फिर हुआ, या फिर हाल फिलहाल में, ये जो एनर्जी गाइस दिखाती है कि उस बात की वजह से ही जो भी आप दोनों के बीच में इतना बड़े लेवल पे, कोई छोटे मोटे लेवल पे बात नहीं हुई है, बड़े लेवल पे बात हुई है, और उस बड़े लेवल पे बात की वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरह का एक पर्टिकुलर माइंडसेट सा लेके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे उसमें स्टक हो जाना, उसी के साथ में अपने आप को बांध लेना या उससे ओवरकम नहीं कर पाना, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ पे एक एनर्जी गाइज आती है थिंकिंग मैन की, यानी ये जो पर्सन है व्यूअर्स अभी भी उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं एस्पेक्ट में, कहते हैं ना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये पर्सन मुझे यहाँ पे स्टक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ये आपके साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिल्कुल बढ़ना चाहते, बिल्कुल पैशनेट एनर्जी है। एक तरह से अगर देखा जाए कि ये एनर्जी ये दिखाती है कि इनको बहुत कुछ करना है, जैसे कि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ये आगे करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समवेयर कुछ अपने या तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि खुद से आपसे अपने आप को हाइड करना, प्रोटेक्ट करना, जैसे कि कुछ बात हो सकती है जो आप इनसे अगेन डिस्कस करो या फिर पूछो, या फिर जिन बातों से ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं समवेयर व्यूअर्स, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि आपके बीच में जो मैटर पहले रहा है, मतलब अगर देखा जाए जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, वो बात अभी तक रिजॉल्व हो सकता है नहीं हुई हो, या फिर वो बात इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गई कि जिससे ओवरकम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आप नहीं हो, बिल्कुल आपके पर्सन आपको लेके अभी भी सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंकिंग एनर्जी गाइस मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इनको आपकी तरफ आज भी अट्रैक्शन होता है। आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है और ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में आपके पर्सन आए हैं, तो दोनों एनर्जी गाइज एक दूसरे को सेम एनर्जी में लेके चल रहे हैं। मतलब अट्रैक्शन है तो दोनों ही तरफ नज़र आ रहा है, एक दूसरे को लेके जो प्यार है, ये अट्रैक्शन ज़्यादा कहूँगी क्योंकि अटैचमेंट यहाँ पे बहुत सॉलिड नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। चाहे आप लोगों के बीच में चाहे जितना भी कुछ हो जाए, ना तो आप उन्हें भूल पाते हो, ना ही वो पर्सन आपके भूल पाते हैं आपको, ना ही आप मूव ऑन हो पाते, ना ही वो पर्सन मूव ऑन हो पाते हैं। और वो जो बात आपके बीच में रही है वो भी बात जो कि तो यहाँ पे नज़र आ रही है, और उस बात की वजह से व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे कुछ यहाँ पे एक पॉज आपके कनेक्शन में यहाँ पर आ गया है। मे बी वो थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी वो फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, मे बी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मे बी कोई सिचुएशन हो सकती है, मे बी कुछ ऐसा बोला हुआ हो सकता है जिसकी मे बी किसी और ने ही बोल दिया आपके कनेक्शन में आके, भाई ये जो पर्सन है ये ऐसा है वैसा है, समथिंग व्यूअर्स एक माइंडसेट यहाँ पे डेवलप हो चुका है। उस माइंडसेट से ओवरकम करते करते इस पर्सन को मे बी काफ़ी लंबा अरसा या तो निकल गया, या फिर ये उस चीज़ को लेके बहुत ही स्टक हो गए, जैसे रिजिट हो जाना, या फिर ये कह सकते हैं ज़िद्दी हो जाना। कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एक जजमेंटल हो जाना, जैसे कि हमने किसी को लेके एक इमेज बना ली कि यार ये पर्सन ऐसा है, तो वो हमारे माइंड में वो इमेज स्टक हो गई कि यार ये पर्सन ऐसा है तो ये ऐसा ही है, या ये सिचुएशन ऐसी है तो ये ऐसी ही है। ठीक है, ये बदल नहीं सकता, ये चेंज नहीं हो सकती। तो इनको समवेयर ऐसा भी लगता है कि आप इनको लेके जजमेंटल भी हो, या फिर ये आपको लेके हो सकते हैं, मतलब कि ये जो पर्सन है ये बदलेगा नहीं, ये मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली अगर बोलूँ तो कुछ झूठ भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करूँ, कैसे बाहर निकलूँ। ये निकलना तो चाहते हैं, नो डाउट ये व्यूअर्स एनर्जी है कि निकलना तो चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना वक्त के रहते रहते बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है, और यही आपके पर्सन के साथ में यहाँ पे हो रहा है। अब ये पर्सन ओवरकम करना चाहते हैं आपके साथ में, कनेक्शन फिर से स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे मुझे एक एंगर वाला इशू नज़र आ रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा या तो गुस्से में हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर इस पर्सन को लेके अभी आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो। जैसे रूडनेस हो जाती है ना, मतलब प्यार तो है, देखो इंसान गुस्सा वहीं करता है जहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ पर कुछ आपकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपका किसी से लगाव होता है। आप किसी गैर से कोई उम्मीद लेके नहीं चल सकते। ठीक है,
तो वही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, अभी देख पा रहे हैं कि अभी अब बहुत ज़्यादा एंगर इशू है आपके अंदर, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत हाई रख रहे हो, मतलब झुक नहीं रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो, या फिर अपने माइंडसेट को इस पर्सन को लेके जो आपका बन गया है वो भी आप यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हो। तो समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ज़रूर आपके पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप इस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो एज ए अथॉरिटी, एज ए ऑनर, एज ए प्राइड। तो जब यहाँ पे ऑनर और प्राइड की बात आ जाती है ना रिलेशनशिप के अंदर, तो ये चीज़ें होना लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और क्या है भैया आपके रिश्ते में, आपके पर्सन और क्या कैसे देखते हैं आपको, और क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या है इनके मन में। 5 ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। किंग ऑफ कॉइन, 8 ऑफ सोर्ड। ओके व्यूअर्स, देखो यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है, ये पर्सन आपको मे बी आज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है जो कि कोई अपना होना और उसको आप खो बैठो, या किसी के लिए आपके दिल में प्यार है, उस प्यार को आप जता ना पाओ, या फिर कोई आपको आपके प्यार से ही दूर कर दे, छीन ले, है ना, किसी वजह से आप दूर हो जाओ। तो बस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है आज आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका दूर होना ज़रूरी नहीं था, आप क्यों दूर हो गए, या फिर आप इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, इनकी ज़रूरत हो आप, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है। ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, याद भी बहुत कर रहे हैं, समवेयर हो सकता है कि कांटेक्ट ना कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड आ गया। ठीक है, ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है किसी बात की वजह से, वही मैंने बोला, कोई बात को लेके स्टक हो जाना, रिजिड हो जाना, और अपनी तरफ से कोई पहल ना कर पाना या करना नहीं जाना, दोनों बातें व्यूअर्स यहाँ पे पैरेलल नज़र आ रही हैं। या तो ये अपनी तरफ से कोई पहल करना ही नहीं चाहते, या ये पहल करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है जो कि ये दिखाती है कि ये स्टेबल हो गए एक तरह के जोन के अंदर, एक तरह के जोन में ये फिक्स होती हुई एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसी वजह से देखो यहाँ पर डेविल भी आता है बॉटम ऑफ द डेक से, अगर हम देखें प्रिंसेस भी आता है। तो ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या तो कोई ऐसा पार्टनर आ गया जिसके साथ में ये स्टेबल हो गए, आप स्टेबल हो गए, या कुछ बातें व्यूअर्स ऐसी यहाँ पे नज़र आ रही जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई जिनको बदल पाना नामुमकिन सा होता चला जा रहा है, जैसे कि किसी का माइंड सेट ही यहाँ पे मैं कहूँगी अगेन। तो डेविल एनर्जी गाइज यही है कि भाई इसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, अब धोखा दे दिया तो धोखा दे दिया, धोखा जो शब्द हो वो बहुत बड़ा हो जाता है व्यूअर्स। तो यही कहूँगी, ये जो पर्सन है आज भी आपको लेके अट्रैक्शन में है, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं, पर किसी बात की वजह से, नो डाउट आपको पता होगी, ऐसी बात नहीं है कि आप भाई रिलेशनशिप आपका है, आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है लेकिन दूर क्यों हो गया। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज यही कहूँगी, डेविल एनर्जी है ज़रूर आप लोगों के कनेक्शन के बीच में, जो कि ऑब्सेशन को भी आपकी तरफ दिखाती है और कुछ ऑब्स्टिकल को भी आपकी तरफ दिखाती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में, मतलब दोनों ही प्यार में हो, दोनों ही रिश्ता रखना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को मतलब छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मतलब नहीं कनेक्ट कर रहे हो, ना ही आप पहल कर रहे हो, ना ही वो पर्सन पहल कर रहा है। तो ज़्यादातर भी हो सकता है ये बात आप लोगों में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, आप लोग ये भी कह सकते हो भाई हम तो पहल कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन व्यूअर्स रिप्लाई देने वाली स्थिति में ना हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज कुछ ऐसी बता रही है। ठीक है, तो हो सकता है इसको और थोड़ा वक्त चाहिए इस पर्सन को, या फिर वो बात को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जो उस पर्सन के माइंड में बैठ गई है। ठीक है, तो उस बात को क्लियर करेंगे तो रिश्ते ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कि लव, लस्ट और रोमांस दोनों को ही रिप्रेजेंट करता, दोनों तीनों बातों को। और एक तरह से अगर देखा जाए, ये भी बात यहाँ पे दर्शाई जा रही है कि ये पर्सन चाह के भी आपको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे माइंडसेट है, यानी कि आपसे दूर होके ये भी रोते हैं, ये भी तड़पते हैं, ये भी आपको मिस करते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन यहाँ पे या तो आपको लेने पड़ेंगे, या फिर इस पर्सन को अपने जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना माइंडसेट आपको लेके यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। मैं चलो आज एंजल गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आप लोग पूछ सकते हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, आप बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर्विस,
ओके व्यूअर्स, सो वी हैव अ मैसेज फॉर यू सर्विस। और ये एनर्जी गाइज आपको ये दिखाती है कि आपको नो डाउट आप यहाँ पे काफ़ी पेन में हो सकते हो, तकलीफ़ में हो सकते हो, आपको आपके पर्सन की सपोर्ट की, उनके प्यार की, उनके केयर की ज़रूरत है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपको वो नहीं दे रहे हैं, वो अपने माइंडसेट को एक बना के बैठ गए हैं, तो व्यूअर्स आपको भी अपनी एक सेल्फ वर्थ को यहाँ पे मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ डिज़र्व करते हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, मतलब एक इंसान हो, तो दर्द तक दुख तकलीफ़ तो होती ही है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए व्यूअर्स यहाँ पे कि किसी के लिए इतना भी मत मतलब झुक जाओ कि आप अपनी खुद की सेहत ख़राब कर लो, ठीक है। रिश्ते अगर देखा जाए एक तरह से अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की केयर होती है। जब एक पर्सन यहाँ पे परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, तो सामने वाला पर्सन उसकी तकलीफ़ को, उसकी परेशानी को दुख दूर करने का थोड़ा काम तो करे एटलीस्ट, है ना। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाए, थोड़ा दिखाए केयर, लव, ये शो करे। लेकिन जब आपको वो चीज़ें ना मिले, ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना चाहिए, आपको इतना भी नहीं झुक जाना चाहिए। तो बस आपके लिए यही बोला जा रहा है, जहाँ पर आपकी वर्थ ना हो वहाँ पर अपनी वर्थ को बनाएं, कोशिश करें उठाने की, ताकि सामने वाला समझे कि एटलीस्ट आप कुछ डिज़र्व करते हो और वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू वर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।